अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरबाब जहांगीर और जनाब आज भी PSL 7 में दो बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस होने हैं। पहला मैच मुल्तान सुल्तान वर्सेस कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान है, जिसमें मुल्तान ने टॉस जीत लिया है, पहले बैटिंग का फैसला किया है और कोयटा के लिए यह मैच इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोयटा की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर नंबर 5 पर है, सिर्फ कराची से ऊपर है, 6 पॉइंट्स हैं उसके, जबकि मुल्तान सुल्तान इस वक्त 14 पॉइंट्स के साथ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है और बहुत ही सेफ पोजीशन पर है। तो कोयटा को यह मैच जीतना बड़ा जरूरी है अगर उसको टॉप 4 में जगह बनानी है। और फिर जो शाम में 7 बजे मैच है वो है कराची वर्सेस लाहौर, और वो भी इस एतबार से बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लाहौर की टीम इस वक्त पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर है और कराची सबसे नीचे है, 8 मैचेस खेलकर 8 के 8 मैचेस हार चुकी है। तो कराची को इस वक्त इस टूर्नामेंट में एक जीत की तलाश है आखिरी 2 मैचेस में। क्या कराची की टीम ये कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। 8 मैचेस हारने के बाद टीम का मोराल बहुत ज्यादा डाउन है। टीम के मेंटर वसीम अकरम बहुत गुस्से में है, बाबर आजम बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। अब देखना है कि शाम के मैच में क्या होता है। लेकिन पहले हम बात करेंगे आज जो दोपहर में मैच अब से कुछ देर बाद ही शुरू होने वाला है, जिसमें मुल्तान सुल्तान की टीम टॉस जीत चुकी है, बैटिंग का फैसला कर चुकी है और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम यानी सरफराज अहमद जो कोयटा के कप्तान है वो हमेशा चेस करने को ही तरजीह देते हैं, तो एक तरह से सिचुएशन उनके फेवर में जा चुकी है। तो जनाब हम जब अपनी इस ट्रांसमिशन का इस प्रोग्राम का आगाज करते हैं तो आगाज में सबसे पहले होता है आपके लिए एक सवाल जिसका जवाब आप देते हैं और फिर रात में एक लकी विनर को जावेद भाई का सिग्नेचर बैट भी हासिल होता है। तो क्रिकेट के लेजेंड जावेद मियादाद मेरे साथ मौजूद हैं, वीडियो लिंक पर जावेद भाई में ज्वाइन कर रहे हैं, रात में स्टूडियोज में मौजूद होंगे और सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इस 20 मिनट हम बात भी करेंगे, फिर अगले आधे घंटे में जरा मैच से भी लुत्फानंदोज एक साथ ही होंगे। पहले जावेद भाई की इजाजत से जरा मैं एक सवाल अपने नाज़रीन के लिए कर दूं जो कि अमूमन जावेद भाई करते हैं, लेकिन चूंकि इस वक्त वीडियो लिंक पर है, मैं स्टूडियो में हूं, तो मैं ये सवाल आज जावेद भाई के बिहाफ पे कर देता हूं। जनाब सवाल ये है कि PSL की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स देने वाला बॉलर कौन है, यानी अब तक जितने भी PSL सीजन हुए हैं उसमें किसी एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स किस बॉलर ने दिए हैं। ऑप्शन ए है जनाब जफर गौहर, ऑप्शन बी है शाहीन शाह अफरीदी, ऑप्शन सी है शाहिद अफरीदी या ऑप्शन डी है अनवर अली। तो ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें से किसने एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स दिए हैं PSL की तारीख में। एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन्स देने वाला बॉलर कौन है, वो जफर गौहर हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो शाहिद अफरीदी हैं या फिर वो अनवर अली हैं। 4 ऑप्शंस हैं, इन 4 में से एक जवाब सही है और वो जवाब आपने देना है और ज़ाहिर है बहुत सारे लोग जवाब देंगे, उसमें से एक लकी विनर को चुना जाएगा जो जावेद भाई का सिग्नेचर बैट हासिल कर सकेगा। तो जावेद भाई, मुल्तान की टीम अभी टॉस जीत चुकी है, कोयटा की टीम अब टारगेट चेस करेगी। मुल्तान वैसे ही पहली इनिंग में 200 भी कर चुका है, 200 पे 200 चेस भी कर चुका है, बड़े बड़े स्कोर कर चुका है, रिजवान भी फॉर्म में है, शान मसूद भी फॉर्म में है, मुल्तान की पूरी लाइनअप इस वक्त फॉर्म में है। क्या टारगेट आप इस वक्त देख रहे हैं जो कोयटा के सामने मुल्तान दे सकती है आज? नहीं, लाजमी बात है, और फिर ये जीते हुए हैं मुल्तान जो है, मुल्तान के पास टीम अच्छी है, लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए हर चीज़ में ये होता है, टीम कोई सी भी हो मगर आपके प्लेयर जो हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उसकी वजह से आपकी टीम जो है और ऊपर जाती है। आज का मैच इंपॉर्टेंट है। अब देखना ये है कि मुल्तान तो ऑलरेडी पहुंच चुकी है मगर कोयटा से इनका भी इसमें देखना है और पता करना है। तो जी जावेद भाई, तो अब सरफराज अहमद की कप्तानी का आज टेस्ट आपको लग रहा है 3, 4, 5 मैचेस में शुरू में बहुत एग्रेसिव नजर आए, टीम को डांटते डपटते, फिर एक मैच में परफॉर्म भी किया, मैच जिताकर भी गए। आज का ये मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आज ये मैच हार जाते हैं तो इसके पास इनके पास एक लास्ट चांस होगा। पॉइंट इनके 6 हैं, दोनों मैचेस जीतने हैं ताकि 10 पॉइंट हो तो कम से कम वो लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर के मुकाबले पर आ सके पॉइंट्स टेबल में। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि कप्तान को बड़ा कूल होना चाहिए क्योंकि कोई भी प्लेयर जो है ना, या फील्डर या प्लेयर कोई भी जान के तो नहीं करता। ये चीज़ें होती रहती हैं, ये पार्ट ऑफ द गेम है। ये तो लड़कों को आप जब फील्डिंग या जब आपका ऑफ सीजन होता है और टीम ने मैचेस खेलने होता है, दैट इज द टाइम आप बच्चों को है ना अपनी अच्छी ट्रेनिंग करवाएं, अच्छी फील्डिंग प्रैक्टिस कराएं, अच्छी बॉलिंग बैटिंग सब कुछ, और फिर आप तैयार होकर ग्राउंड में होते हैं। ग्राउंड में कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कैच भी छूटता है, ये पार्ट ऑफ द क्रिकेट है। कभी आप 0 पे आउट है, कभी 100 करते हैं, तो इसमें इतना ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए। कप्तान को बड़ा कूल होना चाहिए और अगर आप एक बंदा गलती कर रहा है और उसके ऊपर और आप चढ़ाई करेंगे और गुस्सा होंगे तो उसका मोराल और नीचे जाएगा।
बल्कि उसको ठीक है कोई बात नहीं, नेवर माइंड होता है, ओके नेक्स्ट टाइम, तो वो उसको थोड़ा हौसला मिलता है। तो प्लेयरों को कप्तान का काम होता है हौसला देना, सही, और उनको टेक केयर करना, लुक आफ्टर करना, उनको बताना। ठीक है। तो मतलब प्लेयर्स का भी रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, कप्तान का तो जाहिर है। या भट्टी साहब, ये 24 मैचेस पीएसएल के हो चुके हैं, कराची ने 8 मैचेस खेले, 8 के 8 हार गए, मुल्तान ने 8 खेलकर 7 जीत लिए हैं। ये इस वक्त इन 24 मैचेस के बाद ओवरऑल पीएसएल की क्वालिटी ऑफ क्रिकेट पर, कप्तानों की कप्तानी पे, जो पाकिस्तान के बड़े स्टार्स हैं उनकी परफॉर्मेंस पे क्या आपका तज्जिया है? इस पीएसएल में पहली बार आपसे बातचीत हो रही है हमारी। देखिए अरबाब, आपको भी सलाम और जावेद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। देखिए क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो अरबाब बहुत हाई है। T20 क्रिकेट में जिस तरह का मसाला चाहिए होता है, कहते हैं कि ये मसाला क्रिकेट है T20 क्रिकेट। आप देखें कि कल रात जो मैच खत्म हुआ वो 10 रन से टीम जीती, उससे पहले जो मैच थे वो भी आखिरी ओवर में जाके खत्म हुए। तो मेरे ख्याल में क्वालिटी ऑफ क्रिकेट तो बहुत हाई है। अब जहां तक टीमों की बात है, कराची किंग्स तो अपनी कश्तियां जो है वो जला चुकी है। अब वो पार्टी स्पॉइलर है कि आखिरी 2 मैचेस में अगर वो जीती है, आज रात को लाहौर कलंदर्स के खिलाफ और उसके बाद एक और उनका मैच है, तो अब उनकी जो 2 फतुहात होंगी तो दूसरी टीमों पर असर डालेंगी। मेरे ख्याल में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स मैच शुरू होने से पहले ये दोनों इस वक्त मुकाबले की पोजीशन पर हैं, क्योंकि इस्लामाबाद आपको पता है एक वक्त में नंबर 2 थी, कल रात को मैच हारने के बाद नंबर 4 पर आ गई है। पेशावर ज़ल्मी ने काफी टफ टाइम दिया है, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर्स जिस तरह पीएसएल में परफॉर्म करती आ रही है, मुझे उम्मीद है कि ये टीम आज कमबैक करेगी। कल रात को मैं विव रिचर्ड्स का एक वीडियो पैगाम सुन रहा था। विव रिचर्ड आपको पता है कि इनके मेंटोर हैं। रिचर्ड्स कह रहे हैं कि हमारी टीम जो है वो कमबैक करने की सलाहियत रखती है, लेकिन मेरे ख्याल में जहां तक वो गुस्से वाली आप बात कर रहे हैं ना, और जावेद भाई की नाराजगी बिल्कुल वजह है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। आप देखें सड़कों पर लोग अगर गाड़ी टच हो जाए वहां भी लड़ाई हो रही होती है। सरफराज अहमद की बात हो रही है, वसीम अकरम को भूल के जिस तरह वसीम अकरम ने रिएक्ट किया, मेरे ख्याल में वो तो बहुत ज्यादा था। जावेद भाई तो पाकिस्तान टीम के भी 2 बार कोच रहे हैं। कोचेस जो है वो ग्राउंड में जाके प्लेयर्स को डांट टपट नहीं करते। 2 ओवर्स के बाद मैच खत्म हो गया था, वसीम अकरम ग्राउंड में आते, वो ड्रेसिंग रूम में आते और जो उनकी नाराजगी थी या जो वो बताना चाहते थे बॉलर्स को वो बताते, लेकिन इस तरह टीवी पर आकर अपने इमोशंस को जाहिर करना, सरफराज अहमद का भी यही है। सरफराज अहमद चले वसीम अकरम के मुकाबले में इतने बड़े प्लेयर नहीं है, लेकिन वसीम अकरम तो कहते हैं कि क्रिकेट हिस्ट्री के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फास्ट बॉलर है। तो इस तरह बाउंड्री लाइन पर आकर रिएक्ट करना। लेकिन मेरा सवाल अरबाब कराची किंग्स की इंतजामिया से है कि वसीम अकरम तो ठीक है बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन प्रेसिडेंट हैं, वो हेड कोच कहाँ है? पीटर मूव्स जो इंग्लैंड से आए हैं, क्या वो फोटो सेशन के लिए आए हुए? फिर जो बॉलिंग कोच है उनके डगी ब्राउन, वो कहीं हमें नजर नहीं आ रहे। तो लग ऐसे रहा है कि इस पूरी कश्ती को वसीम अकरम और बाबर आजम ही आगे लेके जा रहे हैं। अब चूंकि दोनों पाकिस्तानी हैं, जब ये मैचेस खत्म हो जाएंगे तो उनको पब्लिक को फेस करना होगा, जाहिर है, इसलिए उनकी इमोशंस हमें ग्राउंड में नजर आ रही है। लेकिन पीटर मोर्स और डगी ब्राउन में देखा, डग आउट में बड़े खामोश बैठे होते हैं, बहुत ही कूल एंड काम होते हैं। मतलब कराची की टीम हार रही है तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो फिर हम क्यों फॉरेन कोचेस लेकर आते हैं, जबकि एक्सपीरियंस कराची के तक तो बिल्कुल नाकाम हो गया। 2020 में जब कराची चैंपियन बना था, आपको याद होगा, फैसल इकबाल असिस्टेंट कोच थे, तो उन चैंपियन कोचेस के साथ हम क्यों नहीं कंटिन्यू करते? हमें गोरे ही क्यों चाहिए होते हैं कोचिंग के लिए? देखिए ये अजीब गरीब हमारा अलमिया है अरबाब, कि हम लोग अपने लोगों को इतना ऑनर नहीं करते जितना फॉरेनर्स को और खासतौर पर गोरों को हम ऑनर करते हैं। पीटर मूर्स का अगर आप रिकॉर्ड देख लें, 2 बार इंग्लैंड के कोच रहे, दोनों बार नाकाम रहे। नॉटिंघमशायर काउंटी को उन्होंने जरूर एक बार काउंटी क्रिकेट जितवाई है, लेकिन तमाम कप्तान फतुहात भी हासिल कर रहे हैं और उसके साथ साथ खुद भी परफॉर्म कर रहे हैं। और बाबर आजम की खुद भी जरा परफॉर्मेंस ऑन एंड ऑफ है, वो रन तो कर रहे हैं लेकिन टीम को जिता नहीं पा रहे। देखिए मैं शायद ये स्वीपिंग स्टेटमेंट हो, लोग कहें कि बाबर आजम के खिलाफ बात कर रहे हैं। अल्लाह ना करे बाबर आजम की जो एक मकाम और मर्तबा है उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता कि दुनिया के इस वक्त टॉप के बैट्समैन है। लेकिन खुदा न खास्ता ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के नतायज जो है वो हमारे खिलाफ चले गए,
और ठीक है, एक सीरीज तो हो सकता है कि क्रिकेट बोर्ड बर्दाश्त कर जाए, लेकिन एटलीस्ट 2-3 सीरीज अगर बाबर आजम की एज ए कप्तान खराब चली गई, उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी ना हुई, तो मेरा ख्याल में मोहम्मद रिजवान के बारे में रमीज राजा को बहुत सारे लोगों ने ये कहते हुए सुना है कि मोहम्मद रिजवान टेस्ट मैच में पाकिस्तान के कप्तान होने चाहिए। तो मुझे कप्तानी की चेंज जो है वो अब बहुत करीब नजर आ रही है। सिर्फ बाबर आजम की अच्छी परफॉर्मेंस और पाकिस्तान टीम की फुतुहात उनको कप्तानी से बचा सकती हैं, अदरवाइज मोहम्मद रिजवान जो है वो एटलीस्ट टेस्ट फॉरवर्ड में पाकिस्तान के मुझे फ्यूचर कप्तान नजर आ रहे हैं। तो जावेद भाई, इसका मतलब ये पीएसएल की परफॉर्मेंस, इसकी कामयाबी और इसकी नाकामी का जाहिर है पाकिस्तानी टीम पर भी असर हो सकता है और बड़े बड़े फैसले फिर इसके बुनियाद पर किए जा सकते हैं। अगर ये बाबर आजम 10 के 10 मैचेस हार जाते हैं तो उनकी कप्तानी पर भी एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। फिर वो पाकिस्तान के तीनों फॉर्मेट्स के कप्तान हैं, तो फिर उनको कप्तान होना चाहिए या फिर किसी ऑल्टरनेट पर जाएं, चूंकि आप शादाब की और मोहम्मद रिजवान की कप्तानी आप देखें और ये दोनों ही उनके टेस्ट और वनडे और T20 में उनके नायब कप्तान हैं। नहीं, भट्टी साहब ने बड़ी सही बात की है और मैं भी है ना उसको सेकंड करता हूँ कि हाँ, आपके जो मेन प्लेयर होते हैं आप उसके ऊपर एकदम है ना प्रेशर ना डालें। बॉलर से आप हासिल करें जो उनके पास, और वो फ्री खेलेंगे, फ्री ऑफ माइंड होते हैं। जब आपके पास कप्तानी होती है उसके बाद आपको अपना गेम भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आप एग्जाम्पल होते हैं। अगर कप्तान ही गलत खेल के आउट है तो वो प्लेयरों को किस तरीके से समझाएगा। तो इसलिए बड़ी कोशिश होती है सारी दुनिया में, ये सिलेक्टरों का काम है कि प्लेयरों को पहले देखें, आपने कितना उनको देखा, कितनी क्रिकेट उनकी देखी, एज ए कैप्टन कितना देखा, तो और किसको देखा, उसकी बेस के ऊपर आप है ना कप्तान बनाते हैं। यहाँ एक ने 100 किया उसको बताते हैं कप्तान बना। हालांकि बाबर आजम को मैं समझता हूँ आजम को छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ही शुड कॉन्सेंट्रेट। ये बल्ले पे से अपना है ना नाम इंशाल्लाह इनका बनेगा। आपने देखा हमारे टाइम पे भी कितने जहीर भाई थे, माजिद खान थे, सब थे। तो प्लेयर्स जो है ना उनको कभी भी कोई भूलता नहीं है। जो आप परफॉर्म करते हैं वो चीज सबके सामने होती है और आपके ऊपर मेंटली है ना प्रेशर नहीं होता। एज ए कप्तान अगर टीम अच्छा ना कर रही तो आपकी बैटिंग पे भी फर्क आ जाता है। तो मैं ये कहूंगा कि पहले जब तक कप्तान को आप अच्छी तरह देखें नहीं, अगर इनको ग्रूम करना है, इनके मैचेस देखें, इनको कोई सीनियर बंदे रखना, वो बताएगा समझाएगा ऐसे टाइम पे। तो कप्तानी मुल्क की कप्तानी होती है कंट्री की, ये बड़ी सोच समझ के देना चाहिए और एग्जाम्पल होता है कप्तान। अगर कप्तान परफॉर्मेंस बड़ी इंपॉर्टेंट है जावेद भाई, इसका मतलब आप कह रहे हैं चाहे कप्तान हो या प्लेयर हो, जाहिर परफॉर्म करेगा तो ही टीम में रहेगा, तभी उसकी कप्तानी बरकरार रहेगी। कराची से कॉलर हैं गुलाम हुसैन हमारे साथ। गुलाम हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। गुलाम हुसैन साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब टीवी की आवाज जरा आप बंद कर दें और फोन पर बात कर लें और ये बताएं कि अब ये कराची आज अपना सेकंड लास्ट मैच खेलेगी, नवा मैच होगा, तो अब क्या उम्मीद है आज के मैच में कराची को आपसे? कराची साहब पहले तो मैं सबसे पहले आपको सलाम पेश करता हूँ और बोल चैनल को और मेरे जिंदगी के लाइफ लेजेंड प्लेयर जावेद मियादाद साहब को मैं सलाम पेश करता हूं और दिल की गहराइयों से उनको आई लव यू कहता हूं। वालेकुम सलाम। पैगाम पहुंच गया आपका जावेद भाई तक। जावेद भाई वालेकुम सलाम कह रहे हैं। वालेकुम सलाम। क्योंकि जावेद भाई का मैं 92 से फैन हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जब जावेद भाई हमारे हैदराबाद आए थे खेलने वेस्ट इंडीज से, तो हम कराची के लिए पूरी उम्मीद है कि अल्लाह के फजलो करम से इंशाल्लाह कराची आज जीतेगी। अच्छा, लेकिन आपके चैनल से मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं वजीर आजम साहब को कि जावेद मियादाद साहब जैसे लेजेंड प्लेयर जिनको दुनिया फॉलो करती है क्रिकेट में, खुदारा ऐसे शख्सियत को ही क्रिकेट का रहनुमा या सरबरा या वो होना चाहिए। ये हमारे लिए अलमिया है सोचने का, मतलब अफसोस का मुकाम है कि ऐसे क्रिकेटर होने के बावजूद जो हमारे पास है लेजेंड लोग, और हम लोग बाहर की तो बात आप छोड़ें, जो यहाँ के क्रिकेटर हैं अल्लाह माफी वो चवल क्रिकेटर, वो उनको आप बना के और पूरी क्रिकेट को तबाह कर देते हैं। मतलब हमारे पास जहीर अब्बास साहब जैसे, जावेद मियादाद साहब जैसे क्रिकेटर, तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं वजीर आजम साहब को कि इनको कोई बड़ा ओहदा दें। ठीक है, चलें गुलाम हुसैन, जो जावेद भाई से अभी आपकी इस बात का जवाब भी लेते हैं, लेकिन जो जावेद भाई ने जो सवाल था हमारा उसका जवाब देना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह कराची जो है ना आज
विन करेगी। नहीं, पीएसएल की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर कौन है? जफर गौर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी या अनवर अली? शाहिद अफरीदी। चलें, ठीक है, आपका जवाब आ गया। गुलाम हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब जावेद भाई, ये आपसे रिक्वेस्ट, ज़ाहिर रिक्वेस्ट तो उनकी प्राइम मिनिस्टर से, क्योंकि फैसला तो वही कर सकते हैं। रमीज राजा को उन्होंने ही चेयरमैन पीसीबी लगाया है, तो आपको अगर कोई ओहदा ऑफर होता है या रमीज राजा की जगह आपको चेयरमैन पीसीबी ऑफर किया जाता, तो आप तैयार थे पाकिस्तानी टीम का कोच या चेयरमैन पीसीबी ऐसी कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए? देखो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बड़ा खुश हूँ। मेरे बोल्ड चैनल जो है वो बहुत ही मेरे लिए अच्छा है, बड़ी रिस्पेक्ट है और हर चीज़ मेरे ऊपर छोड़ी हुई है, क्रिकेट की सारी। अब डिपेंड करता है, देखिए पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, हमें ओहदा नहीं चाहिए, मगर इनको जब ऐसी टीम हो, हमारे जो बड़े बड़े जैसे सादिक मोहम्मद हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, हम लोग, इन लोगों को आपको बुलाना चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट के बारे में सही बताएंगे, खेले हुए होते हैं, एक्सपीरियंस होता है। और आपने सही कहा कि आपके जो यंगस्टर हैं उनको आपने फोकस करना होता है और उनको बताना होता है, और आपने उसको टीवी पे भी बताना होता है, और फिर आप उसको ले जाके खुद प्रैक्टिस कराएं और अपने आप भी बताएंगे, देखो मैं क्या खेल रहा हूं। मैं जब कोच था पाकिस्तान का, तो मैं क्या कहता था, मैं कहता अच्छा तुम देखो, अब मुझे देखना, मैं खेल रहा हूं, मेरी मूवमेंट देखना। बिल्कुल। तो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है जब प्लेयर है ना, एक को देखता है ना कि आप कौन सी मूवमेंट करते हैं, मैं कैसी कर रहा हूं। तो सिखाने के तरीके होते हैं। यहां पर क्या है कि वर्बल बता देते हैं, मगर आप करके नहीं बताते कि क्या करना है, कैसे करना है, आपका हाथ कहां से आ रहा है, आप ना अपने फील्डरों को यूज करें। देखो, बॉलर को हमेशा अपने फील्डर यूज करने चाहिए। अगर मैंने पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ लिया है, तो मेरा काम है मैं बॉल जो है वो ऑफ साइड पे भेजूं, सही, और ऑफ साइड पे करूं, और फिर बैट्समैन जो है वो रिस्क लेता है, स्वीप करता है, लेग पे मारने का, आपको विकेट मिलती है। बिल्कुल सही। तो अब भट्टी साहब, ये जाहिर है इमरान खान साहब जब आए तो बड़ी उम्मीदें थी कि अब क्रिकेट और स्पोर्ट्स पाकिस्तान में फरोग पाएगा, लेकिन ये शुरू के 3 साल इन्होंने निकाल दिए एहसान मानी और वसीम खान को बुलाकर। अब रमीज राजा जरूर आए, लेकिन आपको लगता है ये अब बहुत देर हो गई, जो शुरू के 3 साल गुजरे उसमें भी क्रिकेट किसी क्रिकेटर के हाथ में होनी चाहिए थी, और उन 3 सालों में पाकिस्तान की क्रिकेट काफी पीछे चली गई? अरबाब जहांगीर, जो पिछले 3 साल जिनका आपने जिक्र किया, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म होगी पाकिस्तान में, मेरा ख्याल जावेद भाई भी हमने देखा है कि हबीब बैंक से खेलते थे, और डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने पाकिस्तान को कितने प्लेयर्स दिए। चले, इमरान खान का विजन था, डिपार्टमेंट्स को हमने बंद कर दिया, लेकिन 3 साल में एहसान मानी और वसीम खान जितनी तबाही करके विलायत वापस चले गए हैं, मेरा ख्याल में वो नाकाबिले तलाफी नुकसान है कि उन 3 सालों में पाकिस्तान में क्लब क्रिकेट भी बहुत कम हुई है, बल्कि बहुत सारे शहरों में तो क्लब क्रिकेट भी नहीं हुई। देखिए, जावेद मियांदाद जैसे लेजेंड्स, इनको ओहदों की जरूरत नहीं है। जावेद भाई, मैंने तो इनके साथ बहुत टाइम गुजारा हुआ है, मैंने पाकिस्तान से बाहर भी इनको देखा, पाकिस्तान में भी इनके साथ मेरा बहुत टाइम गुजरा है। इनको ओहदों की जरूरत नहीं है, इनको इज्जत की जरूरत है। अब ये पाकिस्तान सुपर लीग के 14 मैचेस कराची में हुए, जावेद मियांदाद, ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, इकबाल कासिम और बहुत सारे लोग हमारे इस शहर में रहते थे। हम रोज रात को देखते थे जब क्लोजिंग सेरेमनी होती थी पीएसएल मैचेस की, कोई स्पॉन्सर के लोग खड़े हुए इनाम दे रहे हैं, कोई पीसीबी के अफसरान खड़े हुए। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन लोगों को इनवाइट करता और ऑनर करता कि आज के मैच में जो इख्तितामी तकरीब होगी उसमें जावेद मियांदाद जो है वो मेहमान खुसूसी होंगे, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट की इससे शान बढ़ती। लेकिन मेरा ख्याल में रमीज राजा को अभी चूंकि 4-4.25 महीने हुए, उन्हें हम थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, और हो सकता है कि लेकिन भट्टी साहब, ऐसा लगा रमीज राजा की सोच तो एक प्राइम मिनिस्टर के गिर्द घूम रही है। अभी आप देखें फाइनल के लिए भी उन्होंने दावतनामा भेजा सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसमें भी उन्होंने जावेद मियांदाद को और जो दूसरे बड़े नाम ज़हीर अब्बास, सादिक मोहम्मद और रशीद ब्रदर, सबको ही नज़रअंदाज कर दिया। किसी को अभी तक दावतनामा नहीं भेजा गया। वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को भेजकर मुतमईन है कि वो आ जाएंगे, पीएसएल का फाइनल देख लेंगे, पीएसएल की शान बढ़ जाएगी और उनकी वाहवाह हो जाएगी। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को जो पिछली इंटरनेशनल सीरीज पाकिस्तान में हुई थी, मैंने उस वक्त भी कहा था कि इमरान खान साहब को
ग्राउंड में आना चाहिए। इमरान खान क्रिकेट की दुनिया में इतना बड़ा नाम है, हमारे यहाँ सिक्योरिटी के इश्यूज रहे, फॉरेन टीमें आने से घबराती थी। अगर इमरान खान एक बार ग्राउंड में आ जाएं और एक ट्रॉफी देते हुए उनकी दुनिया में तस्वीर रिलीज हो जाए तो दुनिया में उसका इम्पैक्ट ही अलग होगा। लेकिन मेरा ख्याल में जाहिर है जब रमीज राजा उसी सूरत में क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने जब वो इमरान खान की सोच से हम ख्याल, जिस तरह हम कहते हैं ना लाइक माइंडेड लोग, तो लाइक माइंडेड लोगों में शुमार होता है। लेकिन अगर रमीज राजा पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा पहुंचा दे अपने इस दौर में तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी भी देखें हमने निजाम तो डोमेस्टिक क्रिकेट का चेंज कर दिया, लेकिन 3 साल गुजरने के बाद उसके समरात हमें नजर नहीं आ रहे। अभी भी एसोसिएशन में जो सिस्टम है वो तो एडहॉक बेसिस पे चल रहा है। पीसीबी के अपने नॉमिनेटेड लोग कराची या सिंध या पंजाब या बलूचिस्तान या केपी के वहां के एसोसिएशंस को चला रहे हैं। तो मेरा ख्याल में जावेद भाई जैसे लोगों को ओहदों की जरूरत नहीं है, इनको इज्जत की जरूरत है और हमें अपनी हीरोज की इज्जत करनी चाहिए। मैंने बहुत टाइम अरबाब इंडिया का भी मेरे काफी दौरों का मुझे इत्तेफाक हुआ, वो लोग अपने हीरोज को जिस तरह ऑनर करते हैं, अनफॉर्चुनेटली ठीक है हमारे दुश्मन हैं, हम उनके बारे में अच्छे ख्यालात नहीं रखते, लेकिन मेरे ख्याल में हमें भी अपने हीरोज की कदर करनी चाहिए। बिल्कुल, और जो अच्छे काम वो करते हैं वो तो कम से कम अडॉप्ट कर सकते हैं। जावेद भाई, ज़ाहिर खान साहब को तो ये दावतनामा किया है, अगर फाइनल देखने की दावत जावेद मियांदाद को मिलती है तो लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में फाइनल देखने जाएंगे, वीआईपी इंक्लोजर में इमरान खान साहब और मियांदाद बैठे हों, कितना बेहतरीन नज़ारा होगा वो देखने वालों के लिए। जावेद भाई, लेकिन डिपेंड करता है कि आप अभी जैसे भट्टी भाई ने बोला, बात ये नहीं होती, बात ये होती है आपके सामने आप इन्वॉल्व तो करें। अगर आपको कोई चाहिए होता है, कुछ होता है तो आप इनसे ही लेंगे। मैं तो पहले भी होता था कि इमरान खान यस वो प्राइम मिनिस्टर है, मगर वो आके अगर कुछ लड़कों को अपनी बॉलिंग के बारे में और ये बताएं तो उन लड़कों को फायदा होगा। और तो क्रिकेट में यही होता है इसी तरीके से, मगर हमारे यहाँ तो बाहर के लोग लाने की करते हैं, वो इसीलिए कि अपनी जान बचाते हैं। बाहर का बंदा आता है, पैसे लेता है, चाहे हारे भी कुछ भी हो, चेयरमैन वहीं का वहीं बैठा है, बाकी सारे लोग वहीं के वहीं बैठे हैं। बिल्कुल, अपना टाइम पूरा करता है, वो चला जाता है। ज़ाहिर है, चलें एक ब्रेक छोटा सा पहले तो देखना चाहिए। कॉलर भी हमारे साथ हैं, मोहम्मद फारूक साहब हैं कराची से। फारूक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, फारूक शेख बात कर रहा हूँ। फारूक शेख साहब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। फारूक शेख साहब, मेरा जावेद भाई और इतने बड़े लोग बैठे हैं, ये क्रिकेट की नर्सरी है अल्हम्दुलिल्लाह। और जावेद भाई को और माजिद भाई को मेरा सलाम अर्ज कीजिएगा। स्पेशल कोरंगी से जब मैं 1977 में जावेद भाई का पहला टेस्ट जो न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने खेला था, उस मैच तक वो भी देखा है मैंने, इनकी डबल सेंचुरी भी देखी। अच्छा। और जिस तरीके से हालात चलते रहे वो सब मैं उनसे वाकिफ हूँ कि जिस तरह उन्होंने 90 जो वर्ल्ड कप में ये कोच थे फिर एकदम इनको हटा दिया गया, वो बहुत सारे वाकयात जो मुझे आज तक याद हैं। और हमारी क्रिकेट में ये अलमी होते रहते हैं कि मुख्तलिफ लोगों के साथ ऐसे सलूक किए जाते हैं, जो हमारी बदकिस्मती है। लेकिन बहरहाल मुझे बहुत खुशी हुई है कि आज मैं जावेद साहब से बात करूं। अगर उनको मेरा अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम सलाम, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। फारूक साहब जवाब देना चाहेंगे? ब्रेक में जाना है, मैं सवाल का जवाब भी देना, मैं जावेद भाई की आवाज सुनना चाहता हूं पहले। मैं उन्होंने वालेकुम सलाम कहा, आपको आवाज आप तक पहुंची होगी। सर शाहिद अफरीदी ने सबसे ज्यादा रन दिए हैं। ठीक है, चलें आपका जवाब आ गया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे कराची से और कॉल्स भी आ रही हैं, और जावेद भाई और भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद जरा पीएसएल में अभी नया टैलेंट कितना निकलकर सामने आ रहा है, कौन से वो नुमाया बॉलर्स हैं, कौन से वो बैट्समैन हैं जो कि अब पाकिस्तान के लिए आगे करामत साबित हो सकते हैं। फिर दोनों टीमें भी अब मैदान में पहुंच चुकी हैं। एक ब्रेक के बाद जरा कुछ मैच भी देखेंगे और फिर इन मैचेस से पाकिस्तान क्रिकेट को क्या फायदा हो रहा है, इस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। इट्स एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून और मुल्तान वर्सेस क्वेटा मैच शुरू हो चुका है। मुल्तान ने उसी तरह कॉन्फिडेंट आगाज किया जिस तरह वो हर मैच में करते हैं। पहली बॉल पर शान मसूद ने चौका लगाया और शान मसूद और फखर जमान इस वक्त अपनी जिंदगी की बेहतरीन फॉर्म में पीएसएल में मुस्तकिल रन्स बना रहे हैं और इसी वजह से शान मसूद को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में पिक भी किया गया। और पीएसएल से बहुत सारे यंग फास्ट बॉलर्स भी, बहुत सारे बैट्समैन भी निकलकर सामने आए। जब टूर्नामेंट शुरू हुआ तो हमने देखा
कुछ तेज़ बॉलर अच्छे आए, जिसमें पेशावर के एक पेसर थे मोहम्मद उमर, उसके बाद कुछ सलमान इरशाद भी पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर एक दो और बॉलर इस्लामाबाद ने ज़ीशान ज़मीर की सूरत में खिलाए। शुरू में बैट्समैन नहीं निकल कर आ रहे थे, लेकिन पिछले 3 मैचेस में जिस तरह पेशावर के मोहम्मद हारिस खेले हैं तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए इन फ्यूचर उनको कंसीडर किया जाएगा। तमाम क्रिकेटिंग शॉट्स उनके पास मौजूद हैं। तो इस PSL से ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट को कितना फ़ायदा होने जा रहा है, ज़रा भट्टी साहब और जावेद भाई से इस सिलसिले में कुछ बात करते हैं। तो अब भट्टी साहब ये हमने देखा कि टूर्नामेंट जब शुरू हुआ तो ये सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान की बैट्समैन जो नेशनल टीम में पहले मौजूद हैं वो ही स्कोर कर रहे हैं और नए बैट्समैन नहीं निकलकर सामने आ रहे। लेकिन जिस तरह मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की, फिर कासिम अकरम ने वो अंडर-19 वर्ल्ड कप खेलने गए थे, वापस आकर जिस तरह कराची किंग्स के एक मैच में बैटिंग की, तो ऐसा लग रहा है कि इन फ्यूचर पाकिस्तान को बैटिंग टैलेंट भी इस PSL से मिल रहा है। बहरहाल जी हाँ, अरबाब हारिस ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, आजम खान ने कल बहुत अच्छी बैटिंग की है, और एक और अभी आपने नाम लिया कासिम अकरम का। देखिए, एक दो मैचेस की परफॉर्मेंस पर कहना कबलज वक्त है, लेकिन मेरा ख्याल इनमें टैलेंट तो है। अगर हारिस जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे ही परफॉर्म करते रहे। अच्छा, हारिस लोगों को शायद ये समझ आ रही है कि वो कोई नए प्लेयर हैं। अभी ये जो सितंबर में न्यूजीलैंड की टीम आई थी और मैच खेले बगैर चली गई थी, तो 3 वनडे मैचेस की जो सीरीज थी उसमें मोहम्मद हारिस का पाकिस्तान टीम में नाम था मोहम्मद रिजवान के साथ। अब देखें, थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे बाबर आजम की। बाबर आजम T20 क्रिकेट में ओपन करते हैं मोहम्मद रिजवान के साथ। अगर हारिस को हमने पाकिस्तान टीम में डालना है, और रमीज राजा ने गालिबन पीर के दिन ट्वीट भी किया था कि हारिस जो है ये दरियाफ्त है PSL की, तो फिर तो मेरे ख्याल में बाबर आजम को नीचे जाके खेलना पड़ेगा। फखर जमान ऑलरेडी परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी ओपनर हैं। आजम खान मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं। तो मतलब अब ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, टीम मैनेजमेंट को फैसला करना है कि किस प्लेयर को किस फॉर्मेट में रखना है। लेकिन नो डाउट पिछले PSL में भी अगर हम देख लें, हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, फहीम अशरफ, फखर जमान, बहुत सारे प्लेयर हमें मिले। तो ये जो 3-4 नाम हमने लिए, ये पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर जरूर है, लेकिन ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा मीडिया का एक्सपोजर मिलने से ये प्लेयर यहीं से। और भट्टी साहब, जाहिर है कि अब जब हम T20 PSL की बात कर रहे हैं तो शान मसूद चूंकि टॉप परफॉर्मर्स में से एक हैं, जाहिर है उनको भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। उनकी इस परफॉर्मेंस पर उन्हें टेस्ट टीम के लिए तो सेलेक्ट कर लिया गया है। मैं जरा इस सवाल लेकर आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक कॉलर हमारे साथ सियालकोट से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है आपके? अबूजर साहब बिल्कुल ठीक। ये बताएं, जो सवाल किया था उसका जवाब देना चाहेंगे, क्या ऑप्शन है सही? जी, आप मुझे सवाल बता सकते हैं? PSL की तारीख में एक इनिंग में सबसे ज्यादा रन देने वाला बॉलर कौन है? जफर गौर, शाहीन शाह अफरीदी, शाहिद अफरीदी या अनवर अली? शाहिद अफरीदी। चलें, बहुत शुक्रिया अबूजर, सियालकोट से आपने कॉल की। तो भट्टी साहब, ये शान मसूद जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं तो T20 के एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर वो भी बन सकते हैं पाकिस्तानी टीम में, क्योंकि PSL में अगर वो परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर जगह T20 टीम में ही बनती है ना। वो आबिद अली अनफिट हुए, उनकी जगह उनको टेस्ट टीम में जरूर कंसीडर कर लिया गया। देखिए, शान मसूद पाकिस्तान के मेरे ख्याल चंद जो अंडररेटेड प्लेयर्स हैं उनमें से एक है। ठीक है, उनके वालिद जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में थे, बड़े ओहदे पे थे, उनके जो चचा हैं वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो माशी टीम थी, डॉक्टर वकार मसूद, उसके साथ मुंसलिक थे। लेकिन किसी भी बड़े आदमी का बेटा या बड़े आदमी से रिश्तेदारी होना कोई बुराई नहीं है। अगर बंदा परफॉर्म कर रहा है, शान मसूद को आप देखें, अभी काउंटी ने भी उनको साइन किया, इंग्लिश काउंटी में भी वो HM में नजर आएंगे। तो मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान क्रिकेट को शान मसूद की जरूरत है टेस्ट फॉर्मेट में, वनडे फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में, तो उनको जरूर मौका मिलना चाहिए। बल्कि पढ़े लिखे हैं, कप्तानी भी अच्छी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ एक अजीब और गरीब चीज है कि हम लेबल लगा देते हैं कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट का है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, एहसान अली एक प्लेयर हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर्स के ओपनर हैं। उनको पाकिस्तान ने 2-2.5 साल पहले बांग्लादेश की टीम आई थी तो T20 फॉर्मेट में खिलाया। बिल्कुल। और ये जो पिछला कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का सीजन खत्म हुआ, एहसान अली ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ट्रिपल सेंचुरी बनाई, फिर 196 बनाए। तो या तो वो जावेद भाई जैसी आंख नहीं है इस टैलेंट को देखने के लिए और परखने के लिए। मेरा ख्याल में हम लोग, वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, राइट मैन फॉर द राइट जॉब, हमारे यहाँ ये मुहावरा फिट नहीं आ रहा पाकिस्तान क्रिकेट में। बिल्कुल। तो जावेद भाई, ये PSL की परफॉर्मेंस पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं प्लेयर को टेस्ट क्रिकेट के लिए, जो 4 डे में कोई परफॉर्म कर रहा होता है उसको हम खिला देते हैं T20 क्रिकेट। ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है
T20 में कोई परफॉर्म कर रहा है तो उसकी बेसिस पर उसको पाकिस्तान की T20 टीम में जगह मिलनी चाहिए, जो 4 डे में परफॉर्म कर रहा है उसको टेस्ट टीम में जगह मिलनी चाहिए। ऐसा ये क्यों नहीं होता है? कहां सिलेक्टर्स लैग कर रहे हैं? देखिए, आपने सही बात की है, सिलेक्टर को समझ नहीं आती। आपने सारी सिलेक्शन वाली है ना बात कर दी कि इस तरीके से क्योंकि एक सिलेक्शन में भी पहले तो जो भी सिलेक्टर बनता है ना उसको पहले इसकी एसओपी पढ़ के आनी चाहिए, पता होना चाहिए कि सिलेक्टर का क्या क्या रोल होता है, किस तरीके से रोल होता है, चेयरमैन का रोल कैसे होता है, किस तरीके से होता है। ये सारी चीज़ें सीखी भी होती हैं। दुनिया के जो प्लेयर हैं, जो कोच बनते हैं, वो उनको सारी चीज़ें पता होती है। अच्छा, दूसरी बात, आज आप है ना PSL बोल रहे हैं, यही चीज़ मैंने उठाई थी। हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट जो बेस्ट थी और इतने प्लेयर निकले, वो उस वक्त कौन सा आपका निज़ाम चल रहा था? डिपार्टमेंट का था और वो प्रोफेशनल क्रिकेट हो रही थी। हर बैंकों ने, हर आदमी ने वन ऑफ द बेस्ट, तो पाकिस्तान को बड़े अच्छे प्लेयर मिलते थे। एक सीजन में है ना आप देखें लड़के टेस्ट क्रिकेट खेल गए, क्योंकि जब तक आपका फर्स्ट क्लास क्रिकेट स्ट्रांग नहीं होगी, वनडे क्रिकेट आप कराते हैं, अगर वो भी आपका स्ट्रांग नहीं होगा तो फिर आपके लिए तो बेकार। आज आपने ये जो हम PSL कर रहे हैं, तो PSL में आप क्या कर रहे हैं? बाहर के लड़के ला रहे हैं ना, अपने भी ला रहे हैं, आप चुन के वो ही बना रहे हैं। तो वो ही चीज थी। अगर बैंकों का उनका बात ये होती है कि पाकिस्तान में, मैंने जो आवाज उठाई थी इसलिए कि देखें पाकिस्तान में माशी प्रॉब्लम है सबसे बड़ा। लोगों के पास खाने को नहीं है, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, कैसे खेलें? आप उनका सोचो ना। जो ऊपर हेड होता है उसका काम होता है बच्चे नीचे खाना खा रहा ही नहीं खा रहा है, और फिर ऐसा कोई तजर्बा करके या अपने दिमाग से सोच के वो चीज लाओ कि ये खाने भी लगे और काम भी करे। बिल्कुल। अब ज़ाहिर खान साहब को सबसे बड़ी जो गलती की सोचना चाहिए इस सिलसिले में, वो यही थी कि जो बैंकों को और ये इसको खत्म किया था। वी वर प्लेइंग लाइक अ काउंटी क्रिकेट। हर एक के पास सिलेक्टेड अच्छे टीम होते थी, सारी वन ऑफ द बेस्ट। हमारा टूर्नामेंट बेस्ट होता था, पाकिस्तान को प्रॉब्लम ही नहीं होती थी टू फाइंड द बॉयज, और नीचे से खुद ब खुद आते रहते थे, और आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी चल रही होती थी। बिल्कुल सही। अच्छा भट्टी साहब, जाहिर है जब PSL जब ये शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था कि कोविड इसको हिट करेगा, कुछ मुश्किलात भी हो सकती हैं, कुछ पॉजिटिव केसेस भी आ सकते हैं। अल्लाह का शुक्र है वो नहीं हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा इंजरीज पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी हो रही हैं, फॉरेन प्लेयर्स को भी हो रही हैं। फिर फॉरेन प्लेयर्स ये PSL अधूरी छोड़ कर वापस भी जा रहे हैं। पहले पॉल स्टर्लिंग गए, चले वो नेशनल ड्यूटी पे गए, फिर एलेक्स हेल चले गए, साकिब महमूद चले गए। इन लोगों के जाने की क्या वजूहत हैं? क्या ये इनडायरेक्टली IPL का कहीं कोई प्रेशर है, चूंकि 2-3 रोज पहले वहां भी ऑक्शन हुआ है, या फिर ये बबल से तंग हो चुके हैं, अब वहां जाकर थोड़ी आजादी के साथ जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं? ये रीजंस क्या है इनके वापस जाने की? अच्छा अरबाब, मैं आपके सवाल के जवाब देने से पहले, जो थोड़ी देर पहले आप शान मसूद की बात कर रहे थे, बिल्कुल जी। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपकी या जावेद भाई की बात को कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा, लेकिन शान मसूद ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी 70 की एवरेज से रन बनाए थे, तो वहां भी उसकी परफॉर्मेंस थी 500 प्लस रन किए, 500 प्लस, बिल्कुल 4 मैचेस। जी, तो मतलब शान मसूद की टेस्ट मैच में सिलेक्शन गलत नहीं थी, लेकिन शान मसूद को जो बाहर बिठाया गया वो गलत था। देखिए, बिल्कुल IPL वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन एक रीजन ये भी है कि जो गोरे हैं ये हमारे इस सिस्टम में, जाहिर है उनको जो लवाजमात चाहिए होते हैं हमारे मुल्क में वो मैसर नहीं है, तो जाहिर है बबल की जिंदगी उनके लिए बहुत तकलीफ दे जिंदगी है। लेकिन मेरा तो सवाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज ओनर से है कि इतने आपने हैवी इनको पेमेंट्स की हुई हैं। अच्छा, ये पेमेंट्स वो हैं जो हमें सामने नजर आती हैं, अंडर द टेबल ये लड़के जो मरात और पैसे लेते हैं वो अलग हैं। अच्छा, तो दरमियान में से कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर किस तरह ये लड़के चले गए? या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज हो कि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जाएंगे, जिस तरह नहीं, बल्कि मुल्तान के कोच एंडी फ्लावर भी चले गए थे, आप देखें, और वो तो बराबर, क्योंकि IPL का ऑक्शन हो रहा था उसमें पार्टिसिपेट करने गए थे। देखिए, एंडी फ्लावर तो बिल्कुल IPL के लिए ऑक्शन में वहां गए, तो मसला ये है कि हम अपने लोगों को क्यों इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे? हम बार बार एंडी फ्लावर, ठीक है इंग्लैंड के हेड कोच रहे, उनका बड़ा दुनिया में नाम है, लेकिन आपने ऐसे कोच से कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया कि दरमियान में छोड़ के PSL को, और वो IPL के ऑक्शन के लिए इंडिया चले गए, वापस आएंगे
फिर 3 दिन उनको बबल में रहना पड़ेगा। ठीक है, जाहिर है पाबंद करना चाहिए पीसीबी को और फॉरेन कोचेस और प्लेयर्स को। भट्टी साहब गुफ्तगू करते हैं, जरा एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल, छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जो शाम में मैच है कराची वर्सेस लाहौर, कुछ उस पर भी बात करेंगे। कौन सी टीम आज जीत सकती है, कौन सी टीम इस वक्त मजबूत पोजीशन में, ये सब कुछ होगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स पीएसएल 7 खेल का जुनून। और मुल्तान और क्वेटा का मैच इस वक्त जारी है। मुल्तान की टीम ने एक बार फिर बड़ा कॉन्फिडेंस स्टार्ट लिया है। 27 रन चौथे ओवर में बन चुके हैं और रिजवान और शान मसूद दोनों ही मुल्तान को पूरे टूर्नामेंट में बहुत बेहतरीन आगाज देते चले आए हैं और टीम की फतवात में इन दोनों का किरदार बहुत ज्यादा अहम है। तो जावेद भाई, एक और जबरदस्त स्टार्ट, जब ओपनर्स आपको बड़ा जबरदस्त स्टार्ट फराम कर देते हैं, 50-60 की पार्टनरशिप लग जाए तो नीचे आने वालों के लिए बड़ा आसान हो जाता है फिर बैटिंग करना, हिटिंग करना, चूंकि विकेट्स इन हैंड होती हैं, ओवर्स भी आपके पास होते हैं और ऐसे फ्लैट ट्रैक्स पर तो बहुत आसानी हो जाती है फिर टिम डेविड और राइली रूसो जैसे हिटर्स के लिए। देखिए अभी भी मैं क्रिकेट देख रहा हूँ, मगर क्रिकेट में क्या होता है कि देखिए बैट्समैन को चाहिए कि अपने जो पैट शॉट होते हैं और आपको पता होना चाहिए कि कहाँ की बॉल मैं कहाँ खेलूंगा। आप अंदर माइंड में फ्रेम बनाते हैं। व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं करता था ये कि ठीक है ये बंदा यहाँ देगा मैं ये खेलूंगा, यहाँ देगा यूँ खेलूंगा, ये देगा, तो मैंने अपना है ना एक माइंड बना लिया होता है जब मैं खेलता था कि ये मुझे बाउंसर करेगा तो मैं बैठ जाऊंगा। तो जब बाउंसर होता है तो आप खुद ब खुद, क्योंकि आपने अपने अंदर वो चीज़ें डाल ली होती हैं। खुदा का कुदरत का ऐसा निज़ाम है कि जो चीज़ आप अगर करोगे तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मिलती है। सही। तो क्रिकेटर को सिखाने का यही है कि भाई आप बॉल देख के खेलो एक तो, दूसरी बात यह है कि आप अपना प्लान कर लो। यहाँ बॉल देगा मैं कट मारूंगा, अच्छा 2 फील्डर ले लिए मैं कट नहीं मारूंगा, मैं हुक पे 2 बंदे ले लिए मैं हुक नहीं करूंगा। तो आप कमिटमेंट करते हैं अपने आप से, ये सबसे बड़ी चीज है। तो आई यूज्ड टू डू दिस, मैं तो अपनी प्लान करके था, जैसे प्लान होता वही होता था। तो क्रिकेट इतनी मुश्किल नहीं है, जिसको आती है उसके लिए बड़ा आसान है और जिसको नहीं आती उसके लिए मुश्किल है। हाँ। तो प्लेयरों को चाहिए कि देखें जो उनकी प्रॉब्लम है उनको पता होती है, उनका काम है गो एंड डू प्रैक्टिस। आप यानी कि आप 100 माइल पर ओवर पे आप प्रैक्टिस करें तो आपको 80% जब मैच में आएगा वो बड़ा इजी लगेगा। तो इस तरीके से होता है, इनको ये समझाना कोई बताता ही नहीं है कि भाई मैं आपको अगर 100 पे है ना प्रैक्टिस कराऊं तो जब आप मैच में जाएंगे आपको 70 पे आ रहा है, आपको तो आराम से बॉल आ रहा है, बिल्कुल यू कैन डू एनीथिंग। तो क्रिकेट में बड़ी चीजें हैं। सही, ये वो कीमती टिप्स हैं जाहिर है जिन पर अमल करके बैट्समैन फॉर्म में भी आ सकते हैं, खोई हुई फॉर्म पा सकते हैं, रन्स को भी बड़े कर सकते हैं। अब शाम में जो मैच है वो है कराची वर्सेस लाहौर का। जरा हेड टू हेड देखते हैं दोनों टीमों ने आपस में कितने मैचेस खेले और स्टैट्स वाइज किसका पलड़ा इस वक्त भारी है। ये जनाब देखें, दोनों के दरमियान 14 मैचेस हुए हैं और लाहौर के अंदर 6 मैचेस जीतने में कामयाब हुआ, जबकि कराची किंग्स ने 8 मैचेस जीते हुए हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ अभी तक 200 रन नहीं बना सके हैं और इसी तरह लोएस्ट स्कोर भी 100 से कम किसी का नहीं है। तो स्टैट्स वाइज खासी हद तक कराची का पलड़ा भारी है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कराची की पोजीशन इस वक्त बहुत ख़राब है, सबसे नीचे पॉइंट्स टेबल पर है कराची। और ज़ाहिर है इसमें एक जो बड़ी वजह है वो ओपनर्स का ना चलना भी है, क्योंकि जिस तरह रिजवान और शान मसूद मुल्तान के लिए परफॉर्म कर रहे हैं उस तरह से बाबर आजम और शर्जील खान कराची के लिए परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो भट्टी साहब, ये शर्जील खान तो T20 स्पेशलिस्ट, जब PSL आता है बड़ी उम्मीदें उनसे होती हैं कि वो इस PSL में कोई 2-3 ऐसी इनिंग्स खेलेंगे कि पाकिस्तानी टीम में फिर उन्हें कंसीडर किया जाएगा, लेकिन अभी तक वो इस PSL का वो फायदा नहीं उठा सके, बहुत फंस कर खेल रहे हैं। उन्हीं पिचेस पर रिजवान बैटिंग कर रहे हैं, उन्हीं पिचेस पर शान मसूद बैटिंग कर रहे हैं, फखर जमान बैटिंग कर रहे हैं। शर्जील को क्यों इतनी मुश्किलात आ रही हैं भट्टी साहब? देखिए, मेरे ख्याल में शर्जील खान जब से उन्होंने कमबैक किया है, हालांकि 1-2 उनकी अच्छी इनिंग्स भी है, पिछले PSL में एक उन्होंने सेंचुरी भी बनाई, लेकिन जिस मैच में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी वो मैच भी कराची किंग्स की टीम हार गई थी। तो मेरा ख्याल में शर्जील खान को भी चाहिए कि वो हैदराबाद में रहते थे, अब सुना है कि भावलपुर शिफ्ट हो गए, कि जावेद भाई के पास आए और उनके पास थोड़ा सा टाइम गुजारें। देखिए, हमारा ये बहुत बड़ा आलमिया है अरबाब जहांगीर के, सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली और बड़े बड़े अजहरुद्दीन टाइप के प्लेयर्स हमारे प्लेयरों से जब पाकिस्तान आते थे, आकर इनसे टिप्स लेते थे कि हमारी बैटिंग में क्या खामियां हैं। बिल्कुल। तो हमारे अपने प्लेयर्स को भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए
और अगर कहीं उनको बैटिंग में मुश्किलात पेश आ रही हैं तो हम कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, तो हमारे पास खुद इतने बड़े बड़े नाम इस कराची शहर में मौजूद हैं, तो हमारे लड़कों को चाहिए कि अपनी खामियों को दूर करने के लिए इन ग्रेट लोगों से फायदा उठाएं। देखिए वो लोग, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है उन लोगों पर कि इतने बड़े बड़े नाम मौजूद हैं जो हर वक्त बताने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि वो प्लेयर्स जो है 2-2, 3-3 मैचेस खेलकर वो समझते हैं कि हम सुपरस्टार बन गए। सुपरस्टार बनने के लिए एक देखें जावेद भाई का 1977 जब उनका न्यूजीलैंड के खिलाफ लाहौर में डेब्यू हुआ, और फिर 1996 कितना बड़ा अरसा है जो जावेद भाई ने गुजारा। उस दौरान उरूजो जवाल आया, उन्होंने पाकिस्तान के लिए तारीखी इनिंग्स खेली, उन पर मुश्किल वक्त भी आया, साजिशों में भी घिरे रहे, लेकिन उन्होंने अपनी क्रिकेट को बयानों के जरिए या मीडिया के जरिए जिंदा नहीं रखा। उन्होंने अपनी क्रिकेट को ग्राउंड के अंदर लोगों को जवाब दिया और अपनी जो क्रिकेट है उसको, अपने क्रिटिक्स को जवाब भी अपनी परफॉर्मेंस से दिया है। तो इन प्लेयर्स को चाहिए कि इनकी बैटिंग में खामियां जो हैं वो बड़े प्लेयरों से आके फायदा उठाएं। मेरा ख्याल में शर्जील खान अगर इसी तरह परफॉर्म करते रहे और जो उनकी फिटनेस की पोजीशन है वो दिन दूर नहीं है कि फिर ऐसा ना हो कि नेक्स्ट पीएसएल में उनको लेने वाला कोई ना हो। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक अरबाब एक आखिर में आपसे सवाल है कि ये जो आपका कंपटीशन है, अगर मैं इसमें जवाब दे दूं तो बैट मुझे मिल सकता है या नहीं मिल सकता? नहीं भट्टी साहब, बिल्कुल मिल जाएगा आपको बैट, क्यों नहीं मिलेगा? आप बिल्कुल जवाब दें, और कुरानदाजी में अगर आपका नाम निकल आया तो ये बैट आप भी हासिल कर लेंगे। जावेद भाई के इसका सिग्नेचर भी होता है और ऑटोग्राफ भी होता है। रात में जावेद भाई जब बैट के साथ पैसे भी मिलेंगे। अच्छा, बैट के साथ जावेद भाई की तरफ से पैसे भी मिलेंगे, वो कह रहे हैं। देखिए जावेद भाई का हमारे लिए, मैं तो देखिए ऑनर मेरे लिए होता कि जावेद भाई अगर बल्ला साइन करके मुझे दे देते। मेरे ख्याल में जफर गौहर है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, और पिछले पीएसएल में जो अबू धाबी में जफर गौहर ने मुझे एग्जैक्ट शायद 31-32 रन उनके एक ओवर में बने थे, लेकिन मैं ऐसे अजराए मजाक कह रहा था। लेकिन भट्टी साहब जो सवाल हमने पूछा ना वो एक इनिंग का पूछा है, वो ओवर वाला नहीं पूछा। एक इनिंग में, पूरे स्पेल में, यानी 4 ओवर्स में सबसे महंगा कौन? वो भी मेरा ख्याल जफर गौहर ही है। अच्छा, वो अब चलें, कंपटीशन सख्त भी हो सकता है क्योंकि इस टूर्नामेंट में एक स्पेल जो शाहिद अफरीदी का किया था वो बड़ा खतरनाक। मैं तो अजराए मजाक कह रहा था। नहीं बिल्कुल, जावेद भाई से तो हमें जब बल्ला चाहिए होगा हम इनके घर चले जाएंगे। नहीं बिल्कुल आप सही कहना। अच्छा, अब जावेद भाई ये जाहिर है जो कराची की जो खामियां हैं, वेलकम एनी टाइम भट्टी भाई, एनी टाइम। थैंक यू जावेद भाई। हाँ, तो जावेद भाई ये अब कराची की खामियां, आज वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक का सामना होगा। सामने शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान भी अब तो बड़े बेहतरीन बॉलर बन गए, ये बड़े फास्ट बॉलर्स हैं। अब आज कराची की टीम 8 मैचेस हार कर मोराल पहले डाउन है। क्या मुख्तलिफ करें बाबर आजम और उनकी बैटिंग लाइनअप के लाहौर को जरा तगड़ा वक्त दे सकें, टफ टाइम दे सकें, हराने की कोशिश कर सकें? जीतना तो बहुत मुश्किल नजर आ रहा है उनको। देखिए ये क्रिकेट वाली है कि आपको, मैं बिलीव करता था अब एक स्ट्रेटेजी आप बना लेते हैं बिफोर, कि अभी मैच स्टार्ट नहीं हुआ, वो नॉर्मली आप बनाते हैं। ये एक स्ट्रेटेजी जो होती है मेन, वो होती है ग्राउंड के अंदर। आपका कप्तान हो या 2 सीनियर प्लेयर हो, उनके साथ मिलके कि हमने क्या, क्योंकि आपको चेंज करना पड़ता है। आपने सपोज मैं खेल रहा हूं, आपने कोई स्ट्रेटेजी बना के आए होंगे, तो मैं उस चीज को आपको मारता हूं, तो उसके बाद आपके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? तो प्लेयर को देखना चाहिए ऑन द स्पॉट, और क्या करना चाहिए, किस तरीके से चाहिए, विकेट कैसी है, कौन सी विकेट जो है वो बॉलर को साथ देगी, इस तरीके से ना बड़ी चीजें देखनी पड़ती हैं। और इसका कोई मुश्किल काम नहीं है। आपके बॉलरों को आप पहले बताते हैं कि ये प्लेयर की ये खामियां, आओ देखो और तुमने क्या करना है। तो बॉलर को अपने आप मूवी दिखलाएं बैट्समैन की, ताकि इसको पता हो कि हाँ इसकी ये प्रॉब्लम है, तो मैं जब आऊंगा तो मैं इसको ये चीजें करूंगा। ये कोई बोलते नहीं ऐसे बता के प्रैक्टिस, ये नहीं होता। और जिनको भी अगर प्रॉब्लम है उनको चाहिए कि किसी ना किसी से क्रिकेटर को पकड़ के अपनी चीजें पूछो। हाँ बिल्कुल पूछने बगैर काम नहीं बनेगा। अगर मुझे अपने आप को सही करना है, मुझे पूछने की प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। और यहाँ कोई भी ऐसी बात नहीं है कि कोई भी प्लेयर है पाकिस्तान का एक्स क्रिकेटर, चले जावेद भाई बहुत कम वक्त रह गया। हाँ जी जावेद भाई, बिल्कुल खत्म हो गया। मैं वो जो सवाल था ना, वो शाहिद अफरीदी उसका जवाब था। अच्छा, कराची में अभी जो उन्होंने कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से पहला मैच खेला था, लेकिन
मुझे बल्ला नहीं, मैं तो वैसे ही सही है, सही है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आपका जवाब भी आ गया और बहुत मजा भी आया आपसे गुफ्तगू करके। और ज़ाहिर है शाम की प्रेडिक्शन वक्त की कमी की वजह से जल्दी हम ले देंगे। मैं समझता हूँ कि लाहौर और जावेद भाई तो ज़ाहिर कराची के साथ ही होते हैं, और मारिया और फ़हीम की प्रेडिक्शन कल फ़हीम दे ही गए थे और मारिया की भी आ गई थी, तो अब शाम में मिलेंगे, प्रेडिक्शन का स्कोर भी देखेंगे और इन दोनों मैचेस के देखने, दोनों मैचेस में कहाँ क्या कमी रह गई, क्या खामी रही, किसकी क्या खूबी रही, इस सब पर बात होगी। आप देखते रहिएगा सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स PSL 7 खेल का जुनून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।